जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। सबको आवाज पहुंची है जी? खुदा का शुक्र हो जिसने ये नई चीजों को दरियाफ्त कर दिया ताकि हमारी आवाज बड़ी आसानी से दूर तक चली जाए। लेकिन यीशु मसीह के जमाने में ये कोई सिस्टम नहीं होते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी भीड़, कितनी बड़ी भीड़, 5000 लोग, तो सिर्फ आदमी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, तो एक बड़ी भीड़। तो यीशु मसीह कितनी आवाज में बोल रहा था, क्या सोचते हैं? कभी आपने सोचा इस बात? कभी सोचा? क्यों जी? जिसने सोचा जल्दी से हाथ खड़ा कर। तो क्यों नहीं आपने सोचा? क्यों नहीं सोचा? चले कभी पढ़ा नहीं? किसी ने सुना हो वो हाथ खड़ा कर। जिसने ये 5 रोटी और 2 मछलियों वाला वाक्य सुना हो हाथ खड़ा करे जल्दी से। सबने सुने? तो क्यों नहीं सोचा आपने इसके ऊपर कि माइक भी कोई नहीं सी, साउंड कोई नहीं सी, यीशु मसीह कितना कुछ ही बोलता सी, हौली हौली बोलता सी, ऊंची ऊंची बोलता, कैसे बोलता? तो इसलिए मैंने पूछा कि ये साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, क्या सब तक आवाज गई है जी? तो हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा जी? जल्दी से बताइए, क्या पढ़ा गया? कोई भी बोले, एक जुमला बीच में बोल दे, एक लफ्ज बोल दे जी, बोलिए। चले मैं फिर पूछने लगा, जरा ध्यान से जी, इसलिए मैंने पहले पूछा सब जाग रहे हैं, एक बार फिर सारे जाग रहे हैं। तो जेड़ा कोई सौंदा नजर आ रहा जोर दी कोनी मार, ठीक है? सौ नहीं देना किसी ना, आप सो ना तुझे को सो, ठीक है जी? हालेलुया 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 हालेलुया, जाग दे रहना, ठीक है जी? सो हमने क्या पढ़ा? मैं जल्दी से फिर पढ़ने लगा। हम पहली आयत को छोड़ देते, ठीक है? सिर्फ दूसरी आयत को देखते। मैं अभी पढ़ने लगूं, सबने गौर से सुनना। मैं फिर पूछ रहा था, ठीक है? 12वां बाब, इब्रानियों का खत 12वां बाब, और अभी हमने पहली आयत छोड़ दी, सिर्फ दूसरी आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। अब बताइए, आवाज आई सब तक? सबने सुना? हुण दसो की पढ़िया? ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उसकी खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी। हुण जुबानी दसो, कोई एक जुमला बोले, 2 बोले, लेकिन जुबानी अपने अपने सुना है। ईमान के बानी कामिल मसीह को तकते रहे, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। और क्या है इसमें? और कोई? हाँ, यीशु मसीह वो खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ क्या है? जा बैठा है। सो कलाम सुनना अच्छा है, भला है, बरकत है, लेकिन जब तक हम कलामे खुदा को अपनी जिंदगी में याद ना रखें, ये हमें फायदा नहीं दे सकता। ये हमें फायदा उस वक्त
बनेगा जब ये हमें याद होगा। क्यों? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? तो ये कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि करना क्या। तो हमने क्या पढ़ा है? जो पहले सबसे देखा, और काम और ईमान के बानी। किसको जी? ईमान के बानी। ईमान का बानी कौन है? आगे हमने पढ़ा है यीशु। बानी का क्या मतलब होता है? पाकिस्तान का बानी कौन है? ये स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। कौन है जी? बनाने वाला, वजूद देने वाला, कायम करने वाला। तो ईमान को बनाने वाला कौन है? कौन है जी? अभी तो हमने पढ़ा, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को। तो कौन बनाता है ईमान को? सब तक आवाज गई? ये जरा यीशु क्या बड़े थोड़े लोग खाने क्या? सो ईमान को बनाने वाला कौन है? कौन है? कौन ईमान को बनाता है? किंज बनाओ कैसे? देखिए हर चीज के बनाने का एक तरीका है, ठीक है ना? तो कैसे बनाता है ईमान? ईमान बनता कैसे है? ईमान वजूद कैसे पाता है? ईमान का वजूद हमारे अंदर कैसे बनता है? कैसे हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह ईमान को कायम करता है, बनाता है, वजूद देता है? कैसे? क्या तरीका है यीशु का? यस, एक हो गया मौजज़ा, और क्या हो सकता है? खुदावंद आपको बरकत दे बेटा। ये कलाम को याद रखना है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, जल्दी जल्दी शागिर्दों को 12 को चुना, उनको साथ रखा। तो एक दिन ऐसा हुआ, बंदी का तो उनको साथ लिया और एक शादी में चले गए। कौन सा वाक्य है जी? किसी को याद है? यस, काना गलील की शादी। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील मुकद्दसा उसका दूसरा बाब है, तीसरा? कौन बताएगा जल्दी जल्दी? ये आज समझो, आज तुम्हारा टेस्ट है। तो आइए हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब जी। तो यहाँ लिखा है, मैं इसको शॉर्ट कर गया हूँ। जब हम 10वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकसूस वक्त जब पीकर छप के, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। 11वीं आयत, ये पहला मौजज़ा है यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया। और आगे क्या लिखा? और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। सो खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में मौजज़ात को लाता है ताकि हम उसका जलाल देखें, उसकी कुदरत देखें, उसकी अज़मत देखें, उसकी हशमत देखें, उसका इख्तियार देखें। और ये इख्तियार देखकर, ये कुदरत देखकर, ये जलाल देखकर हम उस पर क्या लाएं? ईमान लाएं। क्या लाएं? क्या लाएं? ये ईमान क्या चीज है? क्या है ईमान? जल्दी से बताइए। जब हमसे ये सवाल किए जाते, मैं कल भी, मेरा एक भाई है, तो एक दफा ऐसा हुआ कि मैं बड़ा, मुझे बुखार बड़ा बहुत, यानी काफी बुखार बहुत तेज था, और वो मेरा पता करने के लिए आया। भाई मेरा पता करना चाहिए, मेरे मामू का बेटा। तो वो जब आया, सलाम तो हुई, और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे क्या हुआ, मैं कलाम की बातें करता जा रहा, मैं खामोश हूँ, मुझे बुखार बहुत तेज, और मैं कलाम की बातें करता ही जा। मेरी बीवी मेरे कहने लगी, बार सुनो, तुम्हारा पता कराना आया, तो इसी के साव ही नहीं लिया। तो क्या है
क्या चीज है? ईमान। तो रात को वो आया तो यही बात जो अभी बात कर रहे हैं, यही ईमान जो क्या है क्या? ईमान का मतलब है कि हम किसी बात के ऊपर पुख्ता यकीन कर लेते हैं, हटते नहीं हम। पुख्ता यकीन जिस बात का हमारे अंदर आ जाता है वो हमारा ईमान होता है। तो शागिर्दों ने क्या देखा? यीशु का जलाल, और यीशु ने मौजज़ा किया। क्यों किया? यीशु मसीह ने मौजज़ा किया। मैं असल में मेरा कलाम सुनाने का तरीका ये हो गया कि मैं छोटे छोटे सवाल करता जाता हूँ, तो ताकि आपके पास हर सवाल का जवाब भी आता जाए और आप सीखते भी चले जाए। ठीक है? तो मैंने अभी क्या सवाल किया है? हाँ? ईमान। पर नहीं ना याद रखा मेरे लोग। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ 2 दिन 4 दिन गुजर फिर क्या याद रखना? हाँ? तो यीशु मसीह ने मौजज़ा किया ताकि क्या पैदा हो? ताकि शागिर्द ईमान लाए। यीशु मसीह ने मौजज़ात क्यों किए? ये मैंने सवाल किया। क्यों मौजज़ात करता है? ताकि हमारे अंदर ईमान पैदा हो। और फिर यीशु मसीह नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया में कोई बीमार हो, कोई बिगड़ा हुआ हो, कोई नाकारा हो, अपाहज को वो अपनी कलीसिया में देखना नहीं चाहता, किसी अंधे को वो अपनी कलीसिया में नहीं देखना चाहता, किसी लाचार को वो अपनी कलीसिया में नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि उसकी कलीसिया जबरदस्त, सेहतमंद, तवाना, कुव्वत वाली, जोर वाली और जबरदस्त कुव्वत से मामूर। इसलिए यीशु मसीह ने मैं सवाल करना कि नहीं मर्जी बात है, सवाल में फिर करना होशियार है। ठीक है जी, तालियों में सवाल तो नहीं रोकने, इन्हीं मर्जी हो जाना। लेकिन अच्छा है आप जोश से भर गए, अच्छा है, लेकिन हमें याद रखना जरूरी है। यीशु मसीह ने, मैं इसको का छोड़ देता हूँ, 1-2 बातें मैंने आपको बता दी कि यीशु मसीह मौजज़े क्यों लिखा। ठीक है? सो ईमान को पैदा करने के लिए, ईमान को वजूद देने के लिए, ताकि आप उसकी कुदरत पर, उसके इख्तियार पर पूरा 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 यकीन करें। इसलिए यीशु मसीह ने मौजज़ा दिखाया ताकि आप जान जाएं क्या कि यीशु मसीह ईमान का बानी है। कौन है ईमान का बानी? यीशु मसीह ने हर वक्त उनके ईमान को बढ़ाया। एक हवाला मैं और दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम और आगे चले जाएंगे। मुकद्दस मरकस रसूल का अंजीली बयान, उसका 16वां बाब 19वीं और 20वीं है लिखा, गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ रहकर और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता था। दूसरे नंबर पर यीशु मसीह मौजज़े इसलिए करता है कि वो चाहता है कि अपने कलाम को साबित करे, सबूत दे अपने कलाम का। तो जब ही सानू ईमान का सवाल करते हैं फौरन हवाला दे देने कि ईमान कर 11वां बाब क्या लिखा। जब असं कहने ना कि ईमान की है तो जल्दी जल्दी हवाला पढ़ देंगे। ठीक है? सो क्या किया खुदावंद यीशु ने? क्यों मौजज़े दिखाता है? ताकि हमारे अंदर ईमान वजूद पाए। और दूसरे नंबर पर वो चाहता है कि उसका कलाम का सबूत आपको मिल जाए कि जो कलाम उसने किया है वो सच है, वो बरहक है, वो कामिल है। कलाम को सबूत देता है। सबूत के बगैर गल नहीं पढ़। आप जा रहे हो, पुलिस वाला ठहरो ठहरो भाई जी, आप मोटरसाइकिल कितों लिया जी? किदा कहना जी मेरा। वो कहना की सबूत है तेरा? फिर की कर दो जल्दी दसो।
कागजात दिखाते हैं। एक बुक है, रजिस्ट्रेशन बुक, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ, उसके ऊपर चेसिस नंबर लिखा है, उसके ऊपर मोटरसाइकिल का इंजन नंबर लिखा हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें, एड्रेस लिखा हुआ, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा हुआ, ये सारी चीजें जब चेक होती है फिर हाँ जी ठीक है जी, जाओ जी तुम जा सकते। तो खुदावंद यीशु ने जो कलाम किया है वो मोजज़ात के जरिए से अपने कलाम का सबूत देता है ताकि आपका ईमान वजूद पाए, बन जाए, और ना सिर्फ बने बल्कि कायम रहे। इसलिए और ईमान के बानी और आपका ईमान कायम रहे तो कभी भी अपनी आंखों को यीशु से अलग न होने दे। आपकी नजर खुदावंद यीशु मसीह पर लगी रहे, न हटे, कभी न हटे, तो आपका ईमान कभी भी डगमगाएगा नहीं, आपका ईमान कायम रहेगा। ना सिर्फ उसका वजूद बरकरार रहेगा, कायम रहेगा, आपको हिलने नहीं देगा। लेकिन शर्त ये है, शर्त लगा दी, तकते रहो, नजर ना हटे। बड़ा जबरदस्त शागिर्द है, क्या उसकी खूबियां हैं। कई लोग उसके अगेंस्ट भी बातें करते हैं, कभी उसकी खूबियों पर नजर करें। यीशु मसीह और उसके शागिर्द, वो शागिर्द थे पानी में, यीशु ने क्या पहले ही चले गए। यीशु मसीह पानिया से चलता आया, देख के कहते हो कोई भूत है, कोई बला है, खोरे की है, चीखे। यीशु ने क्या खातर जमा रखो, मैं हूं। सारे ही उसे कश्ती चले, किसी ने जरूरत नहीं हुई कवे। पतरस फटाफट उठाने क्या, यीशु जे तू है तो फरमा मैं पानी ते चल के तेरे को आऊं। ते कश्ती तो जरा पैर कटना कितना आसान है, बड़ा ही सौखा है, सौखा काम है। कभी तजर्बा कर लियो किहड़ा इत्थे डैम दी नेड़े गाजी, कभी गाजी जाओ कश्ती च बैठ के कढो पैर बाहर, है जरूरत। लेकिन पतरस में ये जरूरत, मैंने पानी तो कश्ती तो उतरे, पानी तो तगड़ा लग्या है, जरा हटाई नजर, हवा नू वेख्या, पानी नू वेख्या, ते नाल ही डुबना। यीशु को तकते रहे, वो ईमान का बानी है और वो ये भी जानता है कि ईमान को कायम कैसे रखना। सिर्फ बानी नहीं, तकते रहे। दूसरी बात, पहला काम हमने क्या करना है, ईमान के बानी को क्या करना है, क्या करना है ईमान के बानी को, दसो की करना पहला काम। अब बहनें नहीं बोलेंगे, अब सिर्फ भाई बोलेंगे। पहला काम क्या करना है, नहीं बहनों ने नहीं बोलना, सिर्फ भाई। हाँ जी, पहला काम ईमान के बानी को तकते रहना। अब बहनें बोलेंगी पहला काम, हालेलुया। थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं, आगे लिखा है ईमान के बानी और कामिल करने वाला। क्या कोई कामिल हो सकता है जी? अपने आप को पूछो, अपने आप को सवाल कर लो। चलो आज एक तो और मौका देना, मैं तो सवाल कर ही दिया, तुम अपने आप ना करो। क्या कोई कामिल हो सकता है? क्यों जी, कोई बंदा कामिल? तो थोड़ी मेरी हिम्मत बताओ, है हो सकता है जी? अच्छा, जेड़ा कहना हो सकता है हाथ हलाए। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे जी। और की सोच दे, कोई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन कलाम क्या कह रहा है, कामिल करने वाले, वो कामिल करता है, कर सकता है, उसकी कुदरत है, उसका जलाल है, उसकी अजमत है और उसकी मोहब्बत है। कामिल करने वाले। आइए जरा देखिए एक हवाला हम
मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका बाब है जी पहला बाब और 28वीं आयत जी। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वक्त है जी, पढ़ सकता है, लेकिन जल्दी पढ़ना जी, और नहीं तो मैं पढ़ने लगूंगा। ताकि हम, पौलुस रसूल लिख रहा है, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। शागिर्द है मसीह का, गैर कौमों के लिए शागिर्द चुन लिया गया। बड़ा सख्त बंदा सी, बड़ा पुख्ता बंदा सी, और मसीह दे लोगों ने सख्ती खिलाफ। लेकिन फिर यीशु जिसने एक जबरदस्त मंसूबा बनाया था, उसने इसको चुन लिया। और अब ये शख्स क्या कह रहा है, ये उसी ने लिखा खत, और वो क्या कह रहा है, ताकि हम जिनको खिदमत दी गई है वो क्या करें, ताकि हम हर शख्स को, किसी एक को नहीं, कलीसिया के हर फर्द को, कलीसिया के हर शख्स को कामिल करके क्या करें, मसीह में कामिल करके पेश करें। कितने पेश करें, क्या करके, कैसी हालत में, नापाकी में, गंदगी में, गलाजत में, गुनाह में, नाफरमानी में, बदी में, जब हमारे जो धब्बे हैं वो दूर से दिखाई दे रहे, और हर एक धब्बा एक खास खुशबू रखता है। हर एक धब्बा, कभी आयल लगा ले सरसों का, इतने जरा एक धब्बा लगा लो, देखो तो जो खुशबू किदी आ रही, फिर मिट्टी के तेल का आस पास ला ले, 3-4 धब्बे लगा के देखो, हर धब्बे की एक खुशबू है। तो हमें जो खुशबू आ रही, क्या आ रही, बदी गलाजत सड़न की, सड़ रहे हैं, सड़न की बदबू आ रही है हमारे पास। क्यों? क्योंकि नाफरमानी के धब्बे, नाफरमानी के दाग हैं, बदन में मौत लिए फिर रहे हैं, और मौत की वजह से हमसे गंदी बदबू आ रही है, मौत की वजह से मौत लिए फिर रहे हैं। लेकिन इसी मौत को हमारी जिंदगी में से निकालने के लिए वो क्या लिखा है कि उसने सलीबी मौत को, सलीब को बर्दाश्त कर लिया। किस लिए, क्यों मसलूब हुआ? अभी हमने उसके जी, उसने की ईद मनाई। क्यों मसलूब हुआ? किसको मसलूब किया? कौन मसलूब हुआ? कौन जी उठा? क्या वो मर गया? क्या मौत की बदबू जाती नहीं? क्या गई कि नहीं? कहोगे गई तो फिर मैं सवाल करना, गई है। हाँ, तो क्यों ऐसा हुआ? क्या लिखा है? ताकि हर शख्स को कामिल करके, मसीह में कामिल करके पेश करें। दुनिया आपको कहेगी कि कोई देखो जी बंदा है, कोई ना कोई गुनाह हो ही जाता है, देखो जी बंदा किंज कामिल हो सकता है। पौलुस रसूल लिखता है ताकि हर शख्स को कामिल करके, मसीह में कामिल करके। उंज नहीं होना, उंज तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर मसीह में शामिल हो जाए, अगर मसीह में शामिल हो जाए, एक ही कानून है, मसीह में शामिल हो जाए तो हो सकता है। इसीलिए पौलुस ने ऐसे नहीं लिख दिया, हर एक शख्स को खाली कामिल करके नहीं लिख दिया, उसने लिख दिया मसीह में कामिल करके। तो अगर कोई मसीह में आ जाए, मसीह में शामिल हो जाए, तो वो कामिल हो सकता है।
दुनिया नहीं मानेगी। लोग आपको ये ईमान ये रखने ही नहीं देंगे। आज तक आप जिससे मर्जी पूछ ले, ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ कोई कामल हो सकता, हर बंदा कहेगा ना 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 ना, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता बंदा कामिल, हो ही नहीं सकता इंसान कामिल हो। कलाम कह रहा है कि हो सकते हैं, कलाम कह रहा हो सकते हैं, लेकिन कानून एक है, कानून एक है और वो है मसीह यीशु में शामिल होना। क्या कानून मैंने बताया जी? सुन रहे हैं या छोड़ दो? इतना ही बड़ा मेरा ख्याल है, काफी हो गया। तो जी भाई साहब इजाजत है या तो और बयान का से नहीं? क्यों जी बताएं आप? देखिए अगर आप सुनेंगे तो फिर ही सुनाऊंगा। कई बार लोग सोचते ना जी आज पादरी को मौका मिले, आज जिन्हें साड़ी जान ही नहीं छोड़ी, लेकिन मैं आगे कहते तो छड़ दे। हाँ जी बताइए, ये सारे जानो कि तुम बाबा जवाब दो ना, हाँ सुनने दे। पंजाबी च असी बड़ा बुजुर्गों को बातें सुनते ते उन्हें कहना हंगूरा ने दे रखी, ते जिथे हंगूरा पांदे ने कहा ठीक है पुत्र सोहन बैठ जा। क्यों जी है बात ये नहीं? जिन्होंने बुजुर्गों से पंजाबी में बातें कहते हैं, असी उर्दू च कहानियां कहते। जिन्होंने बुजुर्गों को कहानियां सुनिया ने वो हमेशा हंगूरा देंगे ने, किसी भी तरह हंगूरा देंगे, तो कामिल कोई दुनिया आपको ये ईमान लाने नहीं देगी कि आप कामिल हो सकते हैं। लेकिन मैंने कलाम में से पढ़कर आपको बताया, अपनी कोई बात मैंने नहीं बताई। आइए जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाकई हो सकते हैं कामिल के नहीं हो सकते। जी कामिल होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कानून बता रहा हूँ, कामिल हो सकते हैं। कानून बता रहा हूँ, कानून क्या है? मसीह में कानून क्या बताया मैंने? मसीह में क्या कानून बताया मैंने? क्या कानून है? ते अगू किसी ने तुहाडे को सवाल किया भी बंदा कामिल हो सकता कि नहीं, ते की कहोगे? नहीं दसो दसो जल्दी दसो। कैसे कैसे कामिल हो सकता है? कानून क्या है? मसीह में। अब मसीह में शामिल होने का तरीका जल्दी से बता देता हूँ जी। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 6वां बाब जी, लिखा है दूसरी आयत, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा कोई रस्म नहीं है। बहुत से लोग इसे सक्रमेंट बोलते हैं। ये एक कानून है, आसमान की बादशाही का ये कानून है। जितने मसीह में शामिल होना चाहते हैं, क्या लिखा है, क्या पढ़ा हमने जी? जरा फिर पढ़ते हैं हम इसी आयत को। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। इसलिए जब हम उसकी मौत में शामिल हैं, तो मौत तो पहले यीशु मसीह कितने सी? नहीं जल्दी जल्दी दसो। मौत तो मरण तो पहले यीशु मसीह कितने सी? देखो हाले होने तो ईद मनाई, होने ही भूल भी गई। गुड फ्राइडे मनाया सी किने किने हाथ लाओ, जिन्हें जिन्हें गुड फ्राइडे वाले दिन इबादत की ते नहीं पता यीशु मसीह कितने सी? यीशु मरण तो पहला यीशु कितने सी? देखो सादा जा सवाल सी, पता नहीं जाते तुसी डर के नहीं दसदे। मेरे हाथ से कोई सोटी नहीं, किसी ने कोई मार नहीं पैनी, सवाल का जवाब दिया कर।
ٹھیک ہے, مرنے سے پہلے یسوع مسیح صلیب کے اوپر تھا اور صلیب پر یسوع مسیح نے جان دی, موا, مر گیا صلیب کے اوپر. تو کیا ہم نے پڑھا, جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا کیا لیا, کیا لیا, وہ اس کی موت میں ہاللیلویا. یہ ہے آپ کی زندگی میں موت کی سڑن جاتی رہے گی اگر آپ مسیح میں شامل ہو گئے ہیں, اگر آپ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں. مسیح نے کس کا بدن پہنا تھا, ہمارا, میرا بدن تھا. کیا خدا کا کوئی بدن ہوتا ہے؟ کیا خدا کے کلمے کا کوئی بدن ہے؟ نہیں. اس نے انسانیت کو پہنا, انسانیت کا جامہ پہنا, انسانیت کو پہن لیا, گویا مجھے پہنا. اسی کے اوپر اس نے مار کھائی, اسی کے اوپر کوڑے, اسی کو کھینچا گیا, اسی پر تھوکا گیا, اسی کو کیا کہنا چاہیے, دھکے دیے گئے, اسی کے منہ پر تھوکا. کئی بار اسی کلام سناؤں نا کہ سارے منہ چ ایک پانی جا ہوندا او دی چھٹا اگے تک چلی جاندی, سنڈو پیچھے ہو کے وہ بادری منہ چ تھوک دے. ہاں, کتنا یہ جو ہمارے منہ کے اندر لعاب ہے, اگر یہ نہ ہو تو ہماری زبان لکڑی کی طرح اکڑ جائے, یہ ہماری ناک پھٹ جائے. اس کے اندر بھی ایک پانی سا ہوتا ہے, ہر وقت اس ناک کے اندر پانی ہوتا ہے. اور جو ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں جو ہر وقت جگہ جو تر رہتی ہے وہ یہ ناک ہی ہے. حالانکہ میدے میں پانی ہر وقت رہتا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں سب سے جو ٹھنڈی جگہ وہ یہ ہے, ناک. تو کیا کریں, مسیح میں شامل ہو جائیں اور مسیح کے ساتھ مصلوب ہو جائیں. یہ میرا ہی بدن مارا گیا, ٹوٹا گیا, یہی تو اس نے پہنا ہوا تھا. اگر آپ اس کے ساتھ گناہ کے اعتبار سے مر جائیں تو آپ کی زندگی میں جو موت کی سڑن ہے, موت کی بدبو ہے, موت کی تلخی ہے, وہ آپ کی زندگی سے جاتی رہے گی. اور پھر موت سے کوئی خوف نہیں. اے انہوں موت کا خوف نہیں ہے جڑا مسیح نال مصلوب ہو گیا, مسیح دی موت سے شامل ہو گیا. یہ بھید جب شاگردوں کو نہیں پتا تھا, جیسے یسوع مسیح کو پکڑنے لگے وہ بھاگ گئے, کوئی کدھر نو تے کوئی کدھر نو. پترس نے 3 بار پوچھا تو ہی نال سا, کہ نہیں میں نہیں سنا. لیکن بہادر شخص ہے پترس, یسوع کے پیچھے گیا, یہاں بھی دیکھ رہا ہے, ادھر سے چھپ کر دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یسوع کے ساتھ. لیکن جب پترس نے اس بھید کو جان لیا تو اس نے ہر ایک مصیبت کو اٹھا لیا, اور وہ بھی مسیح کی طرح مصلوب ہی کیا. اس لیے عزیزو, مسیح کے ساتھ شامل ہو جائیں, مسیح میں شامل ہو جائیں. اگر آپ مسیح میں شامل ہو گئے تو مسیح کے وسیلہ سے آپ کامل ہو سکیں گے. اور کون آکھے گا بھی بندہ تے نہیں کامل ہو سکتا؟ بولو. اگر کوئی کویسچن ہے تو ابھی آپ کو آزادی کر لیں, جلدی سے کر لیں, آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, کر لیں کویسچن کر لیں, کوئی شک نہ رہ جائے اس بات میں. ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, تاکہ ہمارا شک جو ہے نا وہ جاتا رہے. یہی کلسیوں کا خط جو ہم نے دیکھا تھا پہلے, کلسیوں پہلا باب اور 22ویں آیت, کامل ہونے کا قانون بتا رہا ہوں. جی کون پڑھے گا؟ جی کوئی نہ. 19ویں آیت میں پڑھنے لگا, کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے, اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے, خواہ وہ زمین کی ہوں
आसमान की हो, और उसने अब उस जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से, किसके वसीला से, मौत के वसीला से, किसके वसीला से, मौत के वसीला से, मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेअब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर कर। जब हम मसीह के साथ व्यवस्था हो गए, मसीह के साथ मसलूब हुए, मसीह के साथ मर गए, मसीह के साथ दफन हुए, तो अब क्या करता है वो? किसके, मैंने एक सवाल किया था, किसके वसीला से? मौत के वसीला से। किसके वसीला से? मौत के वसीला से, मौत के वसीला से। पहले जो खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से खुदा के दुश्मन थे, अब उसने क्या किया है? लिखा तुमको मुकद्दस, क्या किया है उसने? मुकद्दस, क्या किया है? मुकद्दस, क्या किया है? मुकद्दस, आवाज घट है। क्या किया है? मुकद्दस किया है। और फिर दूसरे नंबर पर बेऐब। अब आपकी जिंदगी में ऐब नहीं। और तीसरे नंबर पर बेइल्जाम। मुकद्दस कर दिया है, और क्या कर दिया है? मुकद्दस कर दिया है, फिर क्या कर दिया है? बेअब। कौन? जेड़े मसीह में मसलूब हुए, जेड़े मसीह में मर गए, मसीह में शामिल होने के सबब से अब वो मुकद्दस हो गए हैं, बेअब हो गए हैं। और फिर और क्या हुआ? बेइल्जाम। क्या हो गया है? बेइल्जाम। तो गुनाह क्या है? गुनाह इल्जाम है। गुनाह क्या है? गुनाह ऐब है, गुनाह ऐब है, गुनाह इल्जाम है। जब भी कोई गुनाह करता है, शैतान के लिए तो मेरा ही बंदा जे, वो इल्जाम लगा, इल्जाम। और अब जो मसीह के साथ मसलूब हो गए, अब जो मसीह के साथ मर गए, अब जो मसीह के साथ दफन हुए, कौन होना तेरा? इल्जाम ही कोई, ऐब भी कोई नहीं नजर आ रहा, इल्जाम ही कोई नहीं नजर आ रहा। जो कोई ऐब नजर नहीं आ रहा, कोई इल्जाम नहीं नजर आ रहा, फिर वो की होए? हाँ, फिर वो कामिल होए कि नहीं होए? कामिल वो है जिसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं, कामिल वो है जिसमें कोई ऐब नहीं है। ते काम सिर्फ एक कोई सी जी, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी यीशु ते कोई इल्जाम लगा, बड़ी कोशिश की थी, अदालतां लग गई, बड़ा कुछ हो गया, पर यीशु मसीह पर कोई ऐब, कोई इल्जाम लगा ही नहीं सका। पिलातुस ने भी पूछा, भाई ये तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन उसको भी पता था। उसने की क्या? उन्होंने कहा मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता, हाथ तो ले, मैं इसके खून से बरी हूं। कोई साबित नहीं कर सका उस पर गुनाह, और आज तक कोई यीशु मसीह की जिंदगी पर गुनाह साबित नहीं कर, इसलिए वो बेअब बर्रा। और जब आप मसीह में उस बेअब बर्रे में शामिल हो गए, मसलूब हो गए, ये मसलूब होने से हुआ क्या? आइए जरा देखें क्या हुआ। हाँ, गलतियों का खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, गलतियों के नाम, उसका 5वां बाब 24वें आयत, जल्दी से। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। ऐसे पुरानी इंसानियत उतरी है। यीशु का मरना कोई इतना सौखा नहीं सर। सारे गुनाहों की सजाएं यीशु के पास,
कौन कौन ईमान रखता कि यीशु ने सारे गुनाह उठाए? हाँ जी, रख दो ईमान या आधा या कहते हो आधे गुनाह चुके, आधे चुके तो आधे रंग। दसो दसो जल्दी करो, आधे चुके कि पूरे ही? पूरे सच, सच्ची बात है। हालेलुया। हालेलुया। वो अद्धा काम कोई नहीं जी काम, अद्धी शफा नहीं कहता चल यार अज तू अद्धी की शफा लै जा ते कल फिर महीना ही कहते ना नहीं फिर तेन पूरी शफा होनी है। किसी जगह यीशु ने किसी को ये नहीं कहा, ठीक है। और यीशु ने गुनाह भी पूरे पूरे उठाए, लिखा पूरी पूरी निजात, पूरी पूरी निजात। तो क्या हुआ है सलीब पर? क्या हुआ है? जो मसीह के हैं जड़े कहने कामल नहीं हो सकते, असल में हुआ क्या है? उन्होंने इस जिस्म को और इसकी रगबतों को मसीह के साथ मसलूब नहीं किया, इसलिए वो कहते हैं नहीं जी कौन कामल हो सकता। लेकिन जिन्होंने मसलूब कर दिया है और जो मसीह के, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। ख्वाहिशां सलीब पे की मौत, ख्वाहिशें मर गई। सिर्फ ख्वाहिशें नहीं, जो चीज इन ख्वाहिशों की रगबत पैदा करती है वो भी मसलूब हुई। तो जदों असा तो मसलूब ही नहीं किया तो अही किंज आखिए भी कामल हो जाए। कानून ये है कि मसीह में शामिल हो जाए, कानून ये है कि आप मसीह के साथ मसलूब हो जाए, कानून ये है कि आप कहें मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, वो कोड़े मुझे ही पड़े, इसी बदन पर पड़े। इसीलिए उसने कहा, पतरस रसूल कहता उसी के मार खाने से तुमने, तो उस मार को खा लो, खा तो लिया है मसीह ने, तो साथे सिर्फ शामिल ही हो। शामिल होने का कोई और कानून नहीं, सिर्फ तौबा, पानी का बपतिस्मा और इस जिस्म की उसकी रगबतों समेत मसलूब कर दे, कर दे। अगर आपने कर दिया तो कामिल, ना किया तो फिर सारी दुनिया की तरह यही कहेंगे नहीं जी नहीं कोई काम नहीं हो नहीं सकता। हम कामों को देखते, हम ईमान को नहीं देखते, हम कामों को देखते। असी कमान में तो फलाना है फलाना है फलाना है फलाना है। भाई जो कामिल कर सकता है जरा उसको तो देखो, देख किसको रहे हैं? लोगों को। जो कामिल कर रहा है, करता है, जिसने ये काम किया है, उसको क्यों नहीं देखता? देखे उसको, हो जाए कामिल, हो सकते। एक वाला और देखते हैं, इफिसियों 4 बाब 22 में पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम 4 बाब, कौन सी आयत बताइए मैंने? 22वीं आयत लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में क्या बनते जाओ? क्या बनते जाओ? नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक असी फैसला कर रहे होंगे जिस्म के मुताबिक, दुनिया के मुताबिक। यहाँ क्या लिखा है? नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। पहनो नई इंसानियत, उतारो गिलाजत को, उस गंदगी को, बदबू को, मौत को उतारो, मौत को उतार फेंको, जिस्म को उसकी रगबतों समेत सलीब पर चढ़ा दो, मसीह में शामिल होकर। अंजलि के लिए किसी ने पढ़ा के तो देते लड़ेंगे, कोई फायदा नहीं। मसीह में होकर, मसीह से अलग होकर, मसीह में होकर, तो फिर क्या होगा जी? वो रास्तबाजी आपकी जिंदगी में
उस रास्तबाजी को पहन लें जो खुदा के मुताबिक है, दुनिया के मुताबिक नहीं, इंसानों के मुताबिक नहीं, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा के मुताबिक। वो रास्तबाजी, वो इंसानियत जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की। यीशु भी ऐसे जिस्मानी शरीयत के मुताबिक कुर्बान नहीं होया, वो खुदा का बर्रा था और वो कुर्बान भी खुदा के मुताबिक हुआ, दुनिया की हैकल के मुताबिक नहीं, आसमानी हैकल के मुताबिक। दुनिया की जो कुर्बान थी वहां वो खून लेकर नहीं गया, वो उस आसमानी बारगाह में आसमानी क्या थी जी, कुर्बान गाह पर अपना खून लेकर गया, अपना ही। और आइए देखिए एक वाला हम और देखते हैं, ये इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब, बल्कि 2 हवाले पढ़ लेते हैं। एक है 9वां बाब जी 12वीं आयत, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। कौन सी खलासी? कौन सी खलासी? 2-3 मिनट, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने, 2-4 साल नहीं, अबद तक। जो और दसो कोई कामल हो सकता कि नहीं हो सकता? कानून लाना पड़ेगा जी, कानून देना पड़ेगा, कानून में शामिल होना पड़ेगा, मसीह में शामिल होना पड़ेगा। उसने अपना ही खून लेकर हम सब की अबदी खलासी करा दी है। ते जे अबदी खलासी होगी तो मन क्यों नहीं लेते कि होगी? एक कहना वेखो जी इंसान, वेखो जी हो ही जाता है, भाई कैसे हो जाता है? हाँ एक तरह हो सकता है जब आप यीशु को ना देखें फिर हो जाएगा, यीशु में शामिल नहीं हुए तो हो जाएगा, मसीह के खून की कीमत को नहीं जाना तो हो जाएगा। लेकिन अगर जान लिया, अगर मसीह की मौत में शामिल हो गए हैं तो नहीं होगा। आप हर एक कामिल हो सकता है, लेकिन ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को, हाँ जी, किन्हों देखना है? किसको? किसको? जो ईमान का और जो कामिल करने वाला कर सकता कि नहीं? कर सकता है। वो भाई ऐसा थोड़ी कर अही ते कख बन के दोनों नहीं कर सकते, करना है मेरे ते तुहाडे यीशु। लेकिन कानून ये है कि हम मसीह में शामिल हो जाए, मसीह में शामिल होने की वजह से उसकी मौत में। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद कर दें।